और आज के सेशन में हम आज सोचा हम ही बात करेंगे। बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी हम थोड़ा टाइम निकाला। देखिए, एक एक गाना हम निकाल रहे थे, उसके लिए कम से कम हमें 5 घंटा चाहिए था। 5 घंटा इसका ट्यून करना था, वर्डिंग को पक्का बनाना था और विघ्नेश्वर के बारे में अच्छी तरह लोगों को बताना था। ये सब कर रहे थे। तो अभी इधर ट्रैवल करते टाइम ये बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी हम ट्रैवल में एक गाना निकाल दिया और बहुत सारा है। ये गाना काफी आपके लिए बहुत शक्ति देगा। देखिए, ये सारा गाना है, सारे धर्म के ऊपर है। कोई धर्म का अनुसार नहीं है, कोई एक धर्म का अनुसार हम कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि 25 साल में हम अभी 25 साल ही बोलना है क्योंकि आखिरी महीने में आगे। और ये 25 साल में हम जो देखा है, स्टडी किया है, इससे पता चला कि कोई धर्म किसी को बचाया नहीं। कोई धर्म, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, नहीं बचाया। सिखिज्म हो, कुछ भी लोगों को नहीं बचाया। इसलिए हम बहुत गहराई से इसके बारे में पढ़ा। आपको मालूम है कौन सा चीज मनुष्य को बचाता है? धर्म नहीं, वाक्य बचाता है। वाक्य, जो वाक्य है ना, वो बचाता है। परमेश्वर इसलिए वाक्य है, विघ्नेश्वर वाक्य है। वाक्य ही मनुष्य बन के आया। तो वो फिर गए और फिर वाक्य बन के हमारे हृदय में आ गए। वही हमारे हृदय से एक गाना का सारा वाक्य देता है। इसलिए आप समझ लीजिए, वाक्य ही लोगों को बचाता है। ये वाक्य आपके अंदर घुस जाएगा और आपके अंदर से आत्मा से मिल जाएगा और आत्मा के साथ साथ मिलके वो वाक्य बाहर आएगा। तो आप देखेंगे बहुत बड़ा रोशनी आएगा आपके जिंदगी में। आपके दिल में एक रोशनी होएगा, आपके मन में एक रोशनी होएगा, आपके दिमाग में एक रोशनी होएगा और वो रोशनी आपका जिंदगी बदलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, कोई धर्म जिंदगी नहीं बदलता है। धर्म सब लोगों के बताया हुआ चीज है। लोग बता दिया तो लोग किया, सारे धर्म। लेकिन ये वाक्य परमेश्वर का बनाया हुआ है, बताया हुआ है, और ये वाक्य इस दुनिया में आता है और वो वाक्य आपको शक्ति देता है। इसलिए वाक्य को बहुत टाइट पकड़िए। ये सारा वाक्य गाने में आया है, सारा गाना वाक्य में भरा हुआ है। ये सारे वाक्य आपके अंदर घुस जाएगा ना, आपको इतना शक्ति मिलेगा, इतना शक्ति मिलेगा, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये अच्छा है, यहां सिर्फ धर्म के पीछे पड़ना अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसा टेस्ट कर रहे हैं हमें, ओ माय गॉड, मत पूछे। ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, एक क्या गाना है, ये क्या सच्चाई बोल के क्या बोल रहा है, हाँ? क्या हमें डुबा देता है। अरे आप तो अभी तक डूबे हुए हो, इतना डूबे हुए हो कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं है। इतने अंदर डूब गए। और ये लोग जो इधर आए हैं और बोले, हाँ हम डूब गए थे, हमारा आंख खोल दिया, ओ माय गॉड, हो आंख खोल दिया। रविवार को आते और सब कुछ रिकॉर्ड करके सब कुछ लिख के आते हैं और बोल देते हैं और
बड़ा विघ्नेश्वर के मनुष्य और परमेश्वर के लोग जैसे दिखाए हैं, सब गायब हो गए। हम ऐसे बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं। ये 25 साल में ऐसे वाले हजारों लोगों को देखे हैं। इसलिए परमेश्वर हमें साइकोलॉजी का एक्सपर्ट बनाया। 40 साल का साइकोलॉजी, 40 साल का। क्यों? 18-19 में ही हम दुनिया में आ गए, दुनिया के लोगों के साथ हम थे। हर एक व्यक्ति को हम जानते हैं, हर एक व्यक्ति का बात हम जानते हैं, और ये लोगों को हम छोड़ देते हैं। अभी पहले ऐसा नहीं था, परमेश्वर के आने के पहले ऐसा नहीं था, नहीं छोड़ता था, जाके उनका गर्दन सीधा पकड़ लेता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर देख लेता है। जो अनवांटेड है वो गायब हो जाते हैं। इसलिए देखिए, इस दुनिया में दो चीज लोग नहीं समझे, आध्यात्मिकता में दो चीज नहीं समझे। ये आप समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें एक है विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट। वो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे अब मर गए। अब जिंदगी में अब कभी आगे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होंगे। वो नहीं जानते तो, विघ्नेश्वर को नहीं जानते तो ये भी ये लोग नहीं जानते हैं। दूसरा चीज ये लोग नहीं जानते हैं, दूसरा चीज बुरा शक्ति, ये भी नहीं जानते हैं, इसका तंत्र नहीं जानते हैं। इसलिए लोग जो ड्रामा करते हैं ना आके, हाँ परमेश्वर मालूम है, अच्छा हुआ ये है, विजय नंबियार आ गया तभी मुझे पता चला, ये सब बोलते हैं, आखिर में भाग जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये बुरा शक्ति को नहीं समझे। लेकिन हम शुरुआत से बोलते रहते हैं सबको, बुरा शक्ति को समझ लो। शुरुआत में आप सबको मालूम है, मैंने एक बहुत बड़ा राउंड डाल के इसके अंदर आने के बाद कभी भी बुरा शक्ति आपको घसीट के लेके जाएगा बोला है मैंने। और उसके अंदर ही अंदर सेंटर में एक छोटा सा राउंड डाला मैंने। जो लोग उधर पहुंचेंगे उनको बुरा शक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उसका हाथ निकाल के नहीं ले सकता है। लेकिन बुरा शक्ति इसके लिए अनुमति नहीं देता है, इसके अंदर जाने के पहले ही पकड़ के लेके जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये लोग बाहर रहते समय ही बोलना शुरू कर देते, हाँ हमें सब कुछ पता चल गया, हमें सब कुछ पता चल गया, हमें समझ में आ गया, ओ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति, हाँ समझ में आ गया, ऐसा बोल के कूदना शुरू करते हैं। मैं देखा कुछ लोग इतना डर गए हैं, सुबह का परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलना सुबह सुबह आके डालते थे, वो लोग भी चुप हो गए हैं ये आज, क्योंकि बहुत सारे लोग डरा है ना, तो ये लोग डर गए हैं। वो डाल देगा तो वो क्या समझेगा। परमेश्वर को जोड़ दिया, विघ्नेश्वर को जोड़ दिया, परमात्मा का शक्ति को जोड़ दिया, मनुष्य को देख के डरना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे बात अभी तक नहीं समझा है, ये लोग हमारे बात अभी तक नहीं समझा है। और ये लोग विघ्नेश्वर को भी 100% नहीं जाना है, और बुरा शक्ति को भी 100% नहीं जाना है। तो ये प्रॉब्लम होता है। और 100% जानना है आपको, दोनों चीज 100% जानना है। विघ्नेश्वर को भी 100% जानना है, परमात्मा का शक्ति को भी 100% जानना है, और बुरा शक्ति को भी 100% जानना है। क्यों बुरा शक्ति को 100% जानना है?
क्योंकि वो कभी भी आपको मार सकता है, कभी भी। बहुत सारा डिस्गाइज में आएगा। डिस्गाइज का मतलब मालूम है? दूसरा वेश धारण करके आएगा। ये बुरा शक्ति हमेशा दूसरा वेश धारण करके आएगा, अच्छा व्यक्ति जैसा धारण करके आएगा, और बहुत सारे लोगों को आपके पास भेजे, और आपका मन को कंफ्यूज करेगा, पकड़ के लेके जाएगा। देखिए कितना बड़ा नुकसान है। थोड़ा समझ के फिर अंधेरे में जाके गिरना बहुत खतरनाक है। लोगों को देखिए, कुछ भी गलती कर सकता है, परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन ये गलती नहीं करना। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जानने के बाद वो नहीं चाहिए बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। कोई भी गलती आपका माफ कर देगा। आप कत्ल करेगा तो भी माफ करेगा, लेकिन कत्ल नहीं करेंगे। जब परमात्मा की शक्ति अंदर आ गया, मैं एग्जाम्पल बोलता हूं, उतना खराब होएगा तो भी माफ कर देंगे। कितना भी आप खराब होएंगे माफ कर देंगे। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें माफ किया। लेकिन परमात्मा, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानने के बाद इसके अगेंस्ट कोई बात करेगा ना, और परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी। इसलिए बहुत ख्याल से लग रही है, ये छोटी बात नहीं है। अभी हम 25 साल में हम बच के रहते हैं, ये परमेश्वर का, विघ्नेश्वर का और परमात्मा शक्ति का बड़ा दया है। हमारा शक्ति नहीं है, हमारा बल नहीं है, परमेश्वर का बहुत बड़ा दया जब ऊपर आता है ना, तभी आप बच सकते हैं। हम इसलिए कभी भी छाती मार के नहीं बोलेगा मैं बड़ा हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, विघ्नेश्वर को जानता हूं, परमात्मा का शक्ति को जानता हूं, कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं बोलने वाला। क्योंकि हमें जो समझ में आया वो इनका बहुत बड़ा दया है। वो दया को धन्यवाद देना है, दया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दया एक बहुत बड़ा आशीष है। अगर वो दया हमें मिल गया, और कुछ मिलने की जरूरत नहीं है। मालूम है आपको, जब विघ्नेश्वर का, परमेश्वर का और परमात्मा का शक्ति का दया आपके ऊपर आ गया, उसके बाद आपको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ वो करके दिखाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, जो भी है परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति को जानने के बाद उसको तरसते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और बोलते हैं मैं इससे विश्वास नहीं करता, मैं छोड़ देता हूं, मैं दुनिया में फिर से चले जाता हूं, पूजा पाठ करना शुरू कर देता हूं, बस खत्म। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, आप लोग प्लीज समझ के आइए, समझ के, जानबूझ के, समझ के ये लीजिए। नाम के वास्ते मत बैठना, और नाम के वास्ते मत सुनना। जो भी सुनते हैं आत्मा के शक्ति से सुनिए, परमात्मा के शक्ति से सुनिए, परमात्मा का ज्ञान से सुनिए, परमात्मा को ज्ञान के अंदर लेके सुनिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए बोल के सुनिए। ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है भाई। सर विजय नंबियार कुछ बोलता है, सुनेंगे, नहीं आना। मैं आपको बोल देता हूं, विजय नंबियार को सुनने के लिए नहीं आना, विजय नंबियार को देखने के लिए नहीं आना, विजय नंबियार को पुश करने के लिए नहीं आना। और विजय नंबियार को मर्यादा देने के लिए नहीं आना। विजय नंबियार कुछ नहीं है, दया का एक छोटा पिंड है।
परमेश्वर का दया का। आप ऐसा आएंगे ना, सिर्फ विजय नंबियार को खुश करने के लिए आएंगे ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, गिर जाएंगे। ये व्यक्ति बुला के आज बोलता है, जो भाग गया बोलती है मैं आपसे बहुत रेस्पेक्ट रखा था। उसका मतलब क्या है? अभी नहीं रखा है। मैं इसलिए बोला, बिनो बोली, हमें रेस्पेक्ट नहीं चाहिए भाई, हमें कभी रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। हम किसी के रेस्पेक्ट के पीछे नहीं भागते हैं, हम किसी का रेस्पेक्ट देख के झुकते नहीं, हम किसी का रेस्पेक्ट देख के हाँ ये मुझे रेस्पेक्ट करता है बोल के उससे प्यार नहीं करते। हम परमेश्वर के प्यार से प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्यार से उन्हें देखते हैं। इसलिए कोई भी हमें मस्का पॉलिश नहीं कर सकता है, कोई भी। दुनिया में इतने 25 साल में किसी के झूठा प्यार में या झूठा रेस्पेक्ट में हम गिरे नहीं। हमेशा मनुष्य से डरते हैं, योग में जो जिसको नाक में श्वास आता है ना, उनसे डरते हैं, क्योंकि ये लोग जल्दी बदलते हैं। एक बार एक बोलते हैं, दूसरी बार दूसरा बोल देते हैं, बहुत बदलते हैं। इसलिए हम मनुष्य से दूर रहते हैं, सारे मनुष्य को परमेश्वर के प्यार से देखते हैं। एक ही मन में एक ही होता है, किसी को भी देखेंगे परमेश्वर इन लोगों को बचा दो, बुरा शक्ति से हाथ से बचा दो। हम कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं किया। कोई भी आदमी आता है, मेरी बात हमेशा सुनते रहना है, मुझे मर्यादा देते रहना है और हमारे कंट्रोल में होते रहना है, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाना है, ये सब कभी नहीं सोचा। दुनिया के लोग ऐसा सोचते हैं, मेरी बातों सुन के और मेरे जो एक्टिविटी है सब देख के ये लोग समझते हैं विजय नंबियार हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। नहीं नहीं भाई, मैं खुद मेरे कंट्रोल में नहीं हूं। मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति के सामने झुका हूं। मैं बोल ना, मैं सिर्फ उनकी दया से जिंदगी में जी रहा हूं, इस दुनिया में जी रहा हूं। उनकी दया से एक गाना लिखता हूं, उनकी दया से बात करता हूं, उनकी दया से परमेश्वर के साथ रहा हूं। परमेश्वर के साथ रहना भी उनका दया है। उनका दया नहीं है तो आपका आंख नहीं खोलता, मालूम है आपको? आपके पड़ोस वाले का आंख नहीं खोला, आपका आंख खोल दिया। कैसे? आपके सामर्थ्य से, आपके ज्ञान से खोला है क्या? मैं भी परमेश्वर के पास आया, मेरे ज्ञान से आया क्या? नहीं, कभी नहीं। ज्ञान से नहीं आया, ज्ञान फिर देखा मैंने। पहले इनकी दया, इनकी करुणा, इनके प्यार में गिर गया, उसके बाद ही ज्ञान को ढूंढा, उसके बाद ही इसके पढ़ाई में ढूंढा। क्यों क्यों पढ़ाई किया? वो भी इसलिए किया कि लोगों को जवाब देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। लोग बुरा शक्ति से मिल के आते हैं ना, तो उनको जवाब देने के लिए, सिर्फ इनके लिए ज्ञान ढूंढा मैंने। मैं ये 20 साल रिसर्च परमेश्वर को समझने के लिए नहीं किया। नहीं 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 नहीं, वो तो प्यार से समझ लिया, इनके प्यार को समझ लिया। मुझे बहुत पहली बार छुआ है ना, उसी चुहाट में मुझे समझ में आ गया कितने बड़े प्यारे हैं।
उसको ढूंढने की जरूरत नहीं था, लेकिन रिसर्च इसलिए किया कि ऐसे वाले बुरा शक्ति के लोग आके अटैक करेंगे तो इनको बता सकता है तुम्हारा वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है, तुम्हारे भविष्य पुराण में क्या लिखा है, ये सच्चाई क्या है। देखिए, लोग सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। सच्चाई लोग नहीं समझते हैं। सच्चाई ना समझ के कुछ ना कुछ विजय नंबियार के बारे में, कुछ ना कुछ विनू नंबियार के बारे में, कुछ ना कुछ वेल्स अकेडमी के बारे में बोल देते हैं। शुरुआत में वेल्स अकेडमी को तारीफ करते हैं, विजय नंबियार को तारीफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है, सब कुछ बोल देते हैं। कुछ दिन के बाद ये लोग नहीं कर सकता है तो गलती ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं, 25 साल क्या पकड़ा है उसी में टाइट रहता हूं। 25 साल जो पकड़ा है उसमें टाइट रहता हूं। मैं पता है परमेश्वर बोला है तो ये करेगा, हमें विश्वास है करेगा जरूर। हम इधर उधर भागते नहीं, दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते नहीं, हम इधर उधर घूम के ये इसकी बात उसकी बात, ये सुन के उस तरफ जाना, ये सुन के इस तरफ जाना, ये सब हमारे काम नहीं है, कभी नहीं करते हैं। हम सिर्फ आंख बंद करके परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। हम किसी मनुष्य के ज्ञान के पीछे नहीं जाते हैं, मनुष्य के बुद्धि के पीछे नहीं जाते हैं, और किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जाते हैं, किसी मनुष्य को कुछ देख के उनसे कुछ फेवर लेने के लिए नहीं जाते हैं। पूरा का पूरा फेवर परमेश्वर से चाहिए। मैं ये सब क्यों आपको बोलता हूं, आप भी ऐसे ही रहिए, मनुष्य के पीछे मत भागिए, मनुष्य की बातों में मत आइए, मनुष्य को सुनना छोड़ दीजिए, परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर की बातें सुनिए। हमने इसलिए गाना निकाला दिया आपको, वो सारे परमेश्वर के बातें हैं, वो सारे बातें सुनिए, वो बात को अंदर ले लीजिए, परमेश्वर की बात को अंदर ले लीजिए, वो काफी आपके लिए। देखिए, सारे इस दुनिया के सारे मनुष्य मिलके आपको कुछ बोलेगा, उससे 1000 गुना बड़ा है परमेश्वर का वाक्य। आपको मालूम है, इस दुनिया के बहुत बड़ा ज्ञानी, IAS हो, IPS हो, कुछ भी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नॉलेज ना होने वाले एक छोटा सा मनुष्य से भी छोटा है। तो परमेश्वर के राज्य में छोटा सा बुद्धि रखने वाला इस दुनिया के IAS वाले से बड़ा है, समझ लीजिए। मुझे नहीं बोलता हूं, जो इधर आते हैं, थोड़ा समझते हैं और 100% परमेश्वर को अंदर लिया है, विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जान लिया है, वो व्यक्ति दुनिया वाले IAS और बड़े बड़े पढ़ाई करने वाले लोगों के ऊपर है, ये समझ लेना है। इसलिए हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं जाते, किसी मनुष्य का ज्ञान के सामने नहीं झुकते, और इनके ना जान सुन के हम उनको तारीफ नहीं करते हैं, हमेशा झुकते हैं परमेश्वर के सामने। ये जो आदत है ना, वो होना चाहिए आपको भी। परमेश्वर के सामने झुकिए, उनके ज्ञान के सामने झुकिए, उनकी बातों के सामने झुकिए, उनकी बात सुनने का उत्सुकता आपके अंदर आना है। ये जरूर आप करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। मैं इसलिए अभी प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति, कोटि कोटि नमन।
परमेश्वर इन लोगों को दो चीज समझाइए। एक, विघ्नेश्वर का गहराई बात, दूसरा बुरा शक्ति का गहराई बात। अगर ये लोग ये सब समझते हैं तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, दोनों समझेंगे तो, विघ्नेश्वर के बारे में और बुरा शक्ति के बारे में। ये दोनों ये लोगों के ज्ञान में आना है और समझ में आना है, आंख खोलना है। तभी हमारे जो भी रास अभी बोलने वाले हैं, बहुत बड़ा रास बोलने वाले हैं, वो सब उनके समझ में आएगा। जिसके लिए इन लोगों का आंख खोल दीजिए और सारे सच्चाई की ओर को लेके जाइए। जरूर आप ये करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। तो आप सब लोगों को भी धन्यवाद। हमेशा आइए, सुनिए, आगे जाइए, शक्ति पाइए। धन्यवाद, कल मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।